नमस्कार छात्रों। आज 3 जून 2021 बार गुरुवार की जो क्लास उस क्लास में अधिगम के आकलन हेतु आज का जो अपना प्रकरण है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। साक्षात्कार एक शाब्दिक अर्थ है जिसको आप सभी हम सब जानते हैं। साक्षात्कार आज वर्तमान दौर में देखा जाए तो हर व्यक्ति, हर छात्र, हर शिक्षक इस शब्द से चिर परिचित है। इस शब्द की महत्ता वर्तमान दौर में देखा जाए तो मौखिक वार्तालाप के लिए या बातचीत के लिए, आपसी कम्युनिकेशन के लिए इस शब्द का जो मौखिक स्वरूप सामने आता है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार का मतलब है एक दूसरे के सामने साक्षात बैठकर बातों का लेन देन, आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, ये साक्षात्कार का स्वरूप है। साक्षात्कार में मूल रूप से जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती है वह सूचनाएं किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करते हुए उन सूचनाओं को हम लेते हैं। अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम साक्षात्कार करते हैं और वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे लिए एक सफल साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार करने वाला अन्य व्यक्तियों से आपसी परिचर्चा या बातचीत या सूचनाएं प्राप्त करता है और उसे अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को उस साक्षात्कार के बारे में, उसके बारे में बताता है और उसको उपयोग में लेता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक चिकित्सक, एक पत्रकार, एक सामाजिक कार्यकर्ता या किसी दूरदर्शन चैनल पर जो या अन्य चैनलों पर जो बहस मीटिंग होती है वहाँ उस विषय वस्तु को हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के या अन्य व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का बातचीत के माध्यम से परिचर्चा करते हुए उसके विचारों को जानता है, उससे सूचनाएं प्राप्त करता है, वही साक्षात्कार कहलाता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने एक परिभाषा दी थी साक्षात्कार के लिए। तो उन्होंने कहा कि साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रश्नावली है जिसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर विषय को मौखिक रूप प्रदान किया जाता है। तो कुल मिला के एक बात की जाती है कि साक्षात्कार में पहले से ही जिस उत्तरदाता से प्रश्न पूछने हैं उन प्रश्नों की एक प्रश्नावली निर्मित कर ली जाती है और उसी प्रश्नावली के अकॉर्डिंग उस उत्तरदाता से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ साथ उन उत्तरों के एक लिखित दस्तावेज भी तैयार किया जाता है कि अमुक उत्तरदाता ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया। अगर उत्तरदाता उस प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसके लिए उसको सही मान लिया जाता है, गलत उत्तर दे जाता है तो गलत उत्तर मान लिया जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल रूप से दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपसी परस्पर सहमत होते हुए या समझते हुए कुछ उद्देश्यों को नियोजित करते हुए, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को मानते हुए, केंद्र बिंदु मानते हुए उसको क्षेत्र विशेष के संदर्भ में उसको उपयोग में लाया जाता है, उसे साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार का जो स्वरूप है वह विभिन्न प्रकारों में है। उसको हम कार्य के आधार पर मानते हैं, भाग लेने के आधार पर मानते हैं, उसकी संपर्क करने के आधार पर, साक्षात्कारता की जो विषय ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर मानते हैं, उसकी प्रकृति के आधार पर मानते हैं। बहुत प्रकारों में इसको बांटा गया, उसके प्रकारों को भी उप प्रकारों में बांटा गया जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। साक्षात्कार का पहला प्रकार है वह है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर हम देखते हैं तो साक्षात्कार मूल रूप से जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार का प्रयोग किया जा रहा है वह उस पर निर्धारित
या उस पर आधारित होता है। हम साक्षात्कार जो लेते हैं मूल रूप से उसके वर्क पर फोकस रखते हैं और उसका फाउंडेशन क्या है, किस उद्देश्य को लेकर उसका साक्षात्कार लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है। जिसमें पहला उसका प्रकार कार्य के आधार पर जो रखा है, उसके भी उप प्रकारों में पहला जो प्रकार है उसके उपचार के आधार पर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, या उसका निदानात्मक समस्या का समाधान किया जा रहा है, या उस पर कुछ रिसर्च की जा रही है या अनुसंधान किया जा रहा है। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि जिस फंक्शन को ध्यान रखते हुए उसका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, वो किस उद्देश्य को लेके, उपचार को लेके, उसके निदान को लेके, या उस पर कुछ रिसर्च करना है या अनुसंधान करना है, उस तथ्य का आधार पर। फिर दूसरा आता है भाग लेने के अनुसार। अब भाग लेने के आधार पर हम देखें तो इंटरव्यू जो लिया जाता है किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के संदर्भ में लिया जा सकता है, प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में हो सकता है वो ग्रुप में लिया जाता है, सामूहिक रूप से लिया जा सकता है, हो सकता है उसको व्यक्तिगत आधार पर लिया जा सकता है। तो भाग लेना या पार्टिसिपेट करने के आधार पर भी इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर तीसरा जो प्रकार आता है वह संपर्क की जो अवधि है कि किस क्राइटेरिया के आधार पर उससे कनेक्टिविटी रखा जाता है और उस कनेक्टिविटी के आधार पर उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब इंटरव्यू तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी लिया जा सकता है। हो सकता है ज़्यादा समय तक उसको इंटरव्यू लेना है तो उसको दीर्घकालीन में लेते हैं, उसको संक्षिप्त में लेना है तो सूक्ष्मकालिक होता है, क्षणिक होता है, जो थोड़े से ही प्रश्नों में या थोड़ी सी बातचीतों में वो इंटरव्यू पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से इंटरव्यू का जो तीसरा भाग था वह उस समयावधि के आधार पर था। चौथा था साक्षात्कार और उसके विषय ज्ञान के आधार पर या उसके अंतःक्रिया के आधार पर। अब विषय ज्ञान के अंतर्गत जब इंटरव्यू ले जाए तो उसमें उत्तरदाता केंद्र बिंदु हो जाता है और उसको कैसा मार्गदर्शन मिल रहा है, निर्देशित मार्गदर्शन मिल रहा है, अनिर्देशित मार्गदर्शन मिल रहा है, या पूरावर्तित साक्षात्कार उसका ऑर्गेनाइज हो रहा है। पूरावर्तित यानी कि रिपीटेड, यानी कि एक बार हो चुका है उसको पुनः वापस किया जा रहा है, जिसको डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्शन का ध्यान नहीं था, उसको वापस रीडायरेक्ट किया जा रहा है, या केंद्र बिंदु का था यानी कि उसी के ऊपर फोकस बिंदु किया जा रहा है, मूल साक्षात्कार उसी का लिया जा रहा है और बाकी इर्द गिर्द बहुत सारे उसके साक्षात्कार लेने वाले हैं, या इस तरीके से आधार पर उसका साक्षात्कार हो रहा है। तो उसके विभिन्न प्रकारों को ध्यान रखते हुए हम साक्षात्कार के प्रकारों को पढ़ें। अब हमें साक्षात्कार के मूल तत्वों के बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। मूल तत्व से तात्पर्य कि साक्षात्कार की जो स्वरूप प्रकृति होती है उसमें किन किन तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब तत्व की जो बात की जा रही है जिसमें सबसे पहले उसमें उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें प्रश्नों की घनिष्ठता ध्यान रखनी पड़ती है, सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी पृष्ठभूमि का ध्यान रखना पड़ता है, ग्रामीण परिवेश से है, शहरी परिवेश से है, या कितना पढ़ा लिखा है, उसके व्यावसायिक ज्ञान का पता रखना पड़ता है, उसकी शैक्षणिक उन्नति योग्यताओं के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। और उससे जो प्रश्न पूछने जा रहे हैं तो प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसकी भाषा शैली का पता रखना पड़ता है, उसकी प्रश्नों के पूछने की संक्षिप्तता का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी सीक्वेंस यानी क्रमबद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, फिर उसमें संक्षिप्तता का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें प्रश्न विमुख यानी कि ओपन माइंडेड प्रश्न होने चाहिए, फिर प्रश्न संयोजित होने चाहिए। संयोजित प्रश्न होने से बालक जो प्रतियोगी है या बालक है जो व्यक्ति है उसको उसका उत्तर जो है वो करीबन उसके नज़दीक पहुंच जाए। फिर बात आती है उसके स्पीड के आधार पर, तो साक्षात्कार का जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो किस स्पीड में है। प्रश्न पूछते समय उसकी जो वाणी की जो प्रबलता है वो कितनी है, या जो हम प्रश्न को प्रमोटिंग करते हैं, हो सकता है किसी छात्र को प्रश्न पूछ लें और प्रश्न पूछते समय उसको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, फिर क्या करेगा, उसके बारे में भी वहाँ जानना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है अगर प्रश्न को
सोच लिया तो उत्तरदाता उस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनता है, नहीं सुनता है, और सुनते ही उसका तुरंत प्रत्युत्तर आ रहा है या उसको सोच समझने के लिए समय चाहिए। फिर जब बात आ रहा है तो उस प्रश्न को समझने के समय देना, फिर उसके उत्तर को प्राप्त करने के लिए समय लेना, फिर अगले प्रश्न के लिए समय देना, यानी कि प्रश्नों की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को ध्यान रखते हुए उत्तरदाता को दबाव महसूस न हो, तनाव महसूस न हो, ये जानकारी भी होनी चाहिए। साथ ही साथ साक्षात्कार जो एंड होता है वो किस तरीके से करना है, ये तमाम बातें ये साक्षात्कार के मूल तत्वों में आती है। इन मूल तत्वों को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और जो साक्षात्कार जो आज वर्तमान दौर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो हर व्यक्ति, हर छात्र, हर प्रतिभागी इस दौर से गुजरता है, तो आज हमने साक्षात्कार के प्रकारों और साक्षात्कार के मूल तत्वों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में मूल तत्वों पर हम पूरा ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।